Hello everyone, welcome back to my channel IT Core and our today's world of conjunction. लास्ट क्लास में हमने आपको बेसिक कंजक्शन वर्ड्स यानी कि फैन बॉयज के बारे में डिटेल में बताया था कि ईच अल्फ़ाबेट कौन से वर्ड को डिनोट करता है। आज की क्लास में हम बाकी के अल्फ़ाबेट्स को ब्रेक डाउन करके आपको उनका यूज़ बताएंगे और रियल लाइफ में किन किन तरीके से उनके सेंटेंस फॉर्मेशन हो सकते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये 7 टाइनी वर्ड्स एक्चुअली आपकी ग्रामर किट के सबसे पावरफुल वर्ड हैं और एक बार आपने इनको सीख लिया तो आई कैन गारंटी कि आप कभी भी चॉपी सेंटेंसेस नहीं फॉर्म करेंगे। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर आज ही आए हैं सो आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपने कोर्स में इंट्रोड्यूस कराए हैं आप उसका एक्सेस ले सके और बाकी के यानी कि फ्यूचर में होने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कोर्स। अपनी लास्ट क्लास में हम कंजक्शन का फैन बॉयज डिकोड कर रहे थे। फैन बॉयज एक एब्रिविएशन है उन सारे टाइनी वर्ड्स का जिनकी वजह से आप चौबी सेंटेंसेस बनाने से फ्री हो सकते हैं। एफ स्टैंड करता है फोर के लिए, ए एंड, एन नॉर, बी यूज होता है बट, ओ और, वाई यूज होता है येट और एस का यूज है सो। अगर हम इन सारे वर्ड्स को एक साथ करें तो ये बनता है फैन बॉय। लास्ट क्लास में हमने एफ ए एन इन तीनों के बारे में डिस्कशंस कर ली थी और उसका एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं आज के क्लास में। और हमारी लास्ट क्लास का पहला कंजक्शन वर्ड था फैन बॉयज का पहला वर्ड यानी कि एफ, जो स्टैंड करता है फोर के लिए। और हम किस लिए इसको यूज करते हैं? जब भी हम के लिए या फिर क्योंकि वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं इंग्लिश में तब हम और का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम अंदर रहे क्योंकि ये रात बहुत ठंडी थी। We stayed inside क्योंकि जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? और it was a cold night या फिर very cold night। तो क्योंकि की जगह पे हमने फॉर का यूज़ किया। इसी जगह पे आप चाहे तो बिकॉज का भी यूज़ करते हैं, जो मोस्टली लोग करते ही हैं। फॉर की जगह पे बिकॉज का यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर और बिकॉज में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है कि फॉर जो है वो पोइटिक यूज़ के लिए या फिर फॉर्मल वर्ड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बिकॉज इनफॉर्मल वे में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल था फॉर का के लिए में कि मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है कर रहा हूँ, सो आई एम वेटिंग फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए। अब नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं और वो था हमारा सेकंड वर्ड ए। ए किसके लिए स्टैंड होता है? एंड के लिए। और कब? जब हम कुछ जोड़ना चाहिए। तो जब भी हम और का यूज करेंगे हिंदी के सेंटेंस में, कल हम एंड का यूज करेंगे। बस इसका एग्जाम्पल है दैट सूरज उगा और पंछी चहचहाने लगे। और सेम हो गया तो एंड का यूज होगा। ठीक है, द सन रोज एंड द बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग। ठीक है, बस इतना ही यूज है एंड का जब भी हम और का यूज करते हैं। तीसरा वर्ड था एन। एन यानी इसके लिए स्टैंड करता है नॉर के लिए, और हिंदी में इसका मीनिंग क्या है? और नाम ही। इस वर्ड की जगह पे हम नॉर का यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ को में थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। ये एक नेगेटिव टर्म है, लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे कि उसने मुझे कॉल या फिर फ़ोन नहीं किया और ना ही कोई मैसेज किया। तो उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि क्या हुआ? और ना ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने नॉर का यूज़ बताया। तो उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, शी डिडंट
call me, nor did she send a मैसेज। ठीक है, नॉर बताया था साथ में इसमें, उसके बाद ही मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई थी, यानी कि डू, डज और डिड का यूज होगा ही होगा। ठीक है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है वो कौन से टेंस से बिलोंग करता है। और कोई मैसेज, ना कि उसने कोई मैसेज किया, शी सेंड अ मैसेज। तो आप स्टार्ट करते हैं हम बाकी के 4 वर्ड्स जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप बेसिक कंजक्शन पे कभी कोई गलती नहीं करेंगी। तो 4th वर्ड से आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा 4th वर्ड रहा था बी। बी स्टैंड फॉर BEAUTY। हिंदी के कौन से वर्ड को रिप्लेस करेगा? जब भी हम हिंदी के सेंटेंस में मगर को या फिर लेकिन को रिप्लेस करना चाहेंगे, तब हम उसकी जगह पे बट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं कार खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। और इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं लेके। ठीक है, आई वॉन्ट्स टू बाय अ कार को, बट आई डोंट हैव इनफ मनी। तो लेकिन के सेंस में हमने सेंटेंस फॉर्म कर दिया। अब मगर के सेंस में भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। वह छोटा है मगर मजबूत है। तो क्या आया? मगर। अब सेंटेंस फॉर्म करते हैं दैट ही इज स्मॉल बट वेरी स्ट्रॉन्ग। बताया था कोमा की प्लेसमेंट कब होगी? जब भी हम कंजक्शन वर्ड का यूज कर रहे हैं उससे पहले। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओ। ओ जो स्टैंड करता है और के लिए। कब यूज होता है? जब हमारे पास एक से ज्यादा चॉइस हो। सो जब भी हम चॉइस करेंगे तब इसका यूज होगा। और हिंदी के कौन से वर्ड को रिप्लेस करता है ये? या फिर अथवा। इन दोनों वर्ड्स को और रिप्लेस करता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप चाय ले सकते हैं या कॉफी ले सकते हैं तो क्या यूज होगा? कैन, मे, वुड, माइट। सो यू कैन हैव द टी, या की जगह पे क्या बताया था? और यू कैंट हैव कॉफी। उप्स, इसमें ए नहीं है। ठीक है, यू कैन हैव टी और यू कैन हैव कॉफी। तो अथा की जगह पे या की जगह पे हमने और का यूज किया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या तुम खेलना चाहते हो या फिल्म देखना चाहते हैं? सो अभी होगा डू यू वांट टू play or watch a movie? ओके, यहाँ को स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क है। इन सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको इतना डिफाइन करके क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इन बेसिक कंजक्शंस का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने इनको मास्टर कर लिया तो बाद में जब हम इसका लेवल इंक्रीज करेंगे, यानी कि एक्यूमुलेटिव कंजक्शन इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तब आप उसके यूज़ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को फोर का यूज़ सिर्फ के लिए पता है। फोर का यूज़ क्योंकि के सेंस में 90% लोगों को नहीं पता। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, यानी कि वाई। वर्ड वो होगा येट। वाई सेंड करता है येट के लिए। किससे यूज होता है? सरप्राइजिंग कंट्रास्ट पैदा करने के लिए। और हिंदी के कौन से वर्ड को रिप्लेस करता है ये? फिर भी। तो जब भी हिंदी के सेंटेंस में फिर भी होगा तब हम येट का यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बारिश हो रही थी फिर भी वह बिना छाते के बाहर गया। फिर भी कब येट का यूज करते हैं? जैसे कि इट वॉज रेनिंग येट ही went out without
अम्ब्रेला। इसका एक और यूज़ देख लेते हैं, यानी कि एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वह अमीर है, फिर भी विनम्र है, फिर भी। सो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, दैट ही इज रिच yet he is humble. सो फिर भी की जगह हमने किया yet प्लीज। अब आते हैं हमारे लास्ट वर्ड पे, यानी कि फैन बॉयज का एल। एस स्टैंड करता है सो, और लास्ट में हमेशा क्या होता है, रिजल्ट। तो जब भी हम रिजल्ट शो करना चाहते हैं तब हम सो का यूज करते हैं। हिंदी के कौन से वर्ड को रिप्लेस करेगा ये? जब भी हम इसलिए बताना चाहते हैं हिंदी के सेंटेंस में, उसकी जगह पे हम इंग्लिश में सो का यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम पहले। जैसे कि मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने एक सैंडविच बनाया। सो आई वॉज हंग्री। सो इसके की जगह पे क्या यूज किया हमने? सो आई मेड अ सैंडविच। तो इसकी की जगह पे हमने सो का यूज किया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि अंधेरा हो रहा था, इसलिए हम घर चले गए। इसलिए, ठीक है, हम इसकी प्लेसमेंट भी देखते हैं। दैट इट वॉज गेटिंग डार्क, सो वी वेंट टू होम, या वी वेंट होम। और सेंटेंस पेलिश, इसलिए की जगह पे हमने क्या यूज किया? सो आज की क्लास को यहीं पर अटैप करते हैं। आई होप कि आपको बेसिक कंजक्शंस के यूज के बारे में जानने में मजा आया होगा। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। आज हम अपना वोकैबुलरी ऑफ द डे का पार्ट स्किप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी स्ट्रेची हो गई है, बट डोंट वरी, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरल फ्लो को कंटिन्यू रखेंगे। सो टिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।